हेलो एवरीवन। दोस्तों, सितंबर का महीना चल रहा है और इस मंथ को पीसीओएस मंथ यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम मंथ भी कंसिडर किया जाता है। और अगर आप मेरी वीडियो पे आए हैं तो जाहिर सी बात है, आप पीसीओएस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो ज़रूर रखते होंगे। तो यहाँ पे मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि पीसीओएस या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक टाइम पे एक्टिव रिप्रोडक्टिव एज यानी 20 से 40 साल की जो एज होती थी उसमें नॉर्मली देखने को मिलता था, जबकि आज की डेट में ऐसा बिल्कुल नहीं है। पीसीओएस आजकल अडोलसेंट लड़कियां जो होती हैं, जिन्हें अभी रिसेंटली मेनार्की हुआ है, पहली बार पीरियड शुरू हुए हैं, उनमें भी ये नॉर्मली देखने को मिल जाते हैं। यानी कि एक अच्छी खासी पॉपुलेशन इससे ग्रस्त है। और रोज़मर्रा में, अब चूँकि मैं बहुत टाइम से इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना चाह रही थी, उसकी वजह भी यही थी कि रोज़मर्रा में जो ये ओपीडी में इस तरह के केसेस भी बहुत बढ़ते जा रहे हैं कि जो टीनेज लड़कियां हैं उनमें पीसीओएस बहुत नॉर्मल बेसिस पे देखने को मिल रहा है। देखिए, ये जो पीसीओएस की समस्या है, इसकी सीरियसनेस के बारे में शायद बच्चियों को इतना ना पता हो, लेकिन मदर्स जो हैं बहुत ज़्यादा अवेयर होती हैं। जैसे ही अगर उन्हें इस तरह से पता चलता है कि उनकी बेटी को इस तरह की कोई समस्या है तो वो टेंशन में आ जाती हैं। और ये नॉर्मल भी है, ये इस तरह से रिएक्ट करना नॉर्मल है, क्योंकि इसकी कॉन्सिक्वेंसेस, की फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में मदर से बेहतर कोई नहीं जानता। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगी कि जब ऐसा कुछ कंडीशन अगर आपके सामने, ईश्वर ना करे, अगर ऐसे कुछ कंडीशन आपके सामने पड़ जाती है तो बहुत ही सेंसिबली आपको बिहेव करना है, बहुत ही समझदारी से यहाँ पे काम लेना है। क्योंकि काफ़ी बार पैनिक होके हम दुनिया जहान की चीज़ें गूगल करने लगते हैं, और पीसीओएस को गूगल पे ये कहा जाता है कि ये इनक्यूरेबल है या इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो इस बात को मैं सिरे से नकारती हूँ, इसको मैं मिथ ही कहूँगी, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। पीसीओएस प्योरली एंडोक्राइनल और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है जो कि ईजिली क्यूरेबल है। देखिए, लड़कियों में जो 8 से 13 साल की जो उम्र होती है, उस उम्र में अक्सर जो हार्मोन्स होते हैं वो प्रोड्यूस होने लगते हैं। जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं, जिसको ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन कहा जाता है, वो प्रोड्यूस होने लगते हैं। उसके साथ ही कुछ जो मेल सेक्स हार्मोन होते हैं वो भी बनने लगते हैं। तो ये जब प्रोड्यूस होते हैं तो ये प्रोड्यूस होने के बाद में एक बड़े ही बैलेंस स्टेट में रहते हैं, एक बड़े ही सटीक अनुपात में रहते हैं। वहीं पर ही ये अनुपात अगर बिगड़ गया तो ये पीसीओएस जैसी समस्या होने लगती है शरीर में, ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जैसी समस्या को जन्म देने लगता है। देखिए, आम तौर पर ये कहा जाता है कि लड़की को अभी अगर मेनार्के स्टार्ट हुए हैं या पहली बार पीरियड अभी रिसेंटली शुरू हुए हैं तो उसके बाद में पीरियड की इरेगुलरिटी होना बहुत नॉर्मल चीज़ है। अक्सर साल 2 साल तक वेट करने की सलाह भी दे दी जाती है। उसके साथ में आयरन सप्लीमेंट वगैरह प्रिस्क्राइब कर दिए जाते हैं। तो काफ़ी बार इंतज़ार के साथ में ये चीज़ें धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं। लेकिन यहाँ आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपको आखिर वेट कब तक करना है। क्योंकि आज वो सिनेरियो नहीं रहा है कि अगर बच्ची का पीरियड इरेगुलर है, पीरियड रिलेटेड कोई समस्या है, तो आप बहुत लंबे टाइम तक आप वेट कर लें। क्योंकि काफ़ी बार आयरन सप्लीमेंट्स वगैरह देने से भी कंडीशन ठीक नहीं होती है। तो यहाँ पे आपको गौर ये करना है कि आखिर आप वेट कब तक कर सकती हैं। तो एक चीज़ मैं बहुत क्लियर कर दूं कि अगर पीरियड बहुत ज़्यादा हैवी हो रहे हैं, और हैवी होने के साथ साथ वो इतने हैवी हैं कि उसकी डे टू डे एक्टिविटी में डिस्टर्बेंसेस हो रहा है, इसके साथ में पीरियड में बहुत महीनों महीनों का गैप हो रहा है, 6 महीने, 4 महीने, 3 महीने तक पीरियड हो ही नहीं रहे हैं। इसके अलावा पीरियड अगर एक बार स्टार्ट हो जाते हैं और बहुत लंबे टाइम तक चलते चले जा रहे हैं, मतलब ड्यूरेशन उसकी बहुत लंबी है, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, लगातार पीरियड हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन को इग्नोर नहीं करना है। इसके साथ में अगर फैमिली में हेरिडिटरी इशू है पीरियड इरेगुलरिटी का, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी का, स्पेशली मैटरनल साइड में, तो उस पार्ट को आप इग्नोर ना करें। इसके साथ साथ अगर बच्ची ऑलरेडी ओबीज है, यानी ओवरवेट है, तो ऐसे में टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है पीसीओएस के होने की। अगर जंक फूड खाने की फैमिली में टेंडेंसी है, जंक फूड बहुत ज़्यादा खाया जाता है, तो ऐसे में आप तुरंत सतर्क रहें, बहुत लंबा टाइम वेट बिल्कुल ना करें।
इसके साथ साथ अगर एक्ने या पिंपल्स चेहरे पे बहुत ज़्यादा होने लगे हैं, पीरियड इरेगुलरिटी तो है ही, उसके साथ में एक्ने जैसी समस्या देखने को मिलती है। पीरियड इरेगुलरिटी के साथ में अगर बच्ची का वज़न बहुत अचानक से घटने लगा है, बाल बहुत ज़्यादा अगर झड़ने लगे हों, या फिर इसके साथ साथ अगर डार्क कलर के पैचेस अगर गर्दन के पीछे, बगलों में या अंडर आर्म्स में या ब्रेस्ट के चारों तरफ अगर डार्क पैचेस देखने को मिल रहे हैं, दैट मीन्स आप ये समस्याएं इग्नोर नहीं करनी है। कहीं ना कहीं मेटाबॉलिक हार्मोनल इश्यू या दिक्कतें शरीर में शुरू होने लगी हैं। तो यहाँ पे आपको साल 2 साल तक वेट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको इस चीज़ पे गौर करना है, अगर पीरियड कई महीनों तक नहीं हो रहे हैं, इरेगुलर हैं, पीरियड रिलेटेड समस्याएं शुरू हो गई हैं और उसके साथ में इस तरह के लक्षण भी देखने को मिलते हैं या इस तरह की कंडीशन है बनी हुई, तो आप वेट लंबा ना करें, मतलब साल 2 साल तक वेट करने की आवश्यकता नहीं है, तुरंत गायनेक से कंसल्ट कर लें। क्योंकि लंबे टाइम तक अगर ये समस्या बनी रहती है और आप इस चीज़ का उसके ठीक होने का इंतज़ार करती रहती हैं, तो काफ़ी बार फ्यूचर में ये समस्या थोड़ा सा कंट्रोल होने में टाइम टेकिंग हो सकती है। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि पीरियड जब नहीं आते हैं तो या इरेगुलर होते हैं तो आयरन सप्लीमेंट्स वगैरह दे के उसको ठीक कर दिया जाता है, लेकिन अगर इसके बावजूद ठीक भी नहीं हो रहा है, इस तरह के लक्षण भी देखने को मिल रहे हैं, तो आप इंतज़ार नहीं करें, तुरंत गायनेक से मिल लें। एक आज का टाइम है जबकि इन्वेस्टिगेशंस के द्वारा अल्ट्रासोनोग्राफी, ब्लड टेस्ट, पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, इन सब के द्वारा जो है चीज़ें डायग्नोस या कंडीशन डायग्नोस की जाती है। एक वो टाइम था 5000 साल पहले का, जबकि सिर्फ क्लिनिकल बेसिस पे, क्लिनिकल फीचर्स के बेसिस पे कंडीशन जो है डायग्नोस की जाती थी और उसका बखूबी इलाज भी किया जाता था। और आज की PCOS जो कंडीशन, जो मैंने लक्षण आपको बताए हैं, वो कहीं ना कहीं तब काश्यप संहिता में काश्यप आचार्य के द्वारा एक्सप्लेन्ड एक कंडीशन है पुष्पग्नि, उसमें वो लक्षण बहुत आराम से, बहुत इजीली देखने को मिलते हैं। पुष्पग्नि के बारे में काश्यप आचार्य ने काश्यप संहिता में कहा है, वृथा पुष्पम तुया नारी यथा कालम प्रपश्यति स्थूल लोमः गंडा वा पुष्पग्नि। यानी कि पीरियड एक बार स्टार्ट होने के बाद में अगर प्रॉपर ओव्यूलेशन नहीं देखने को मिल रहा है या फीमेल जो है कंसीव भी नहीं कर पाती है, और इसके साथ में जो एसोसिएटेड लक्षण हैं, जैसे कि मैंने प्रीवियसली एक्सप्लेन किए, वो लक्षण जैसे कि अगर लोम या कहना चाहिए हेयर, जो छोटे छोटे हेयर होते हैं, छोटे छोटे रोम होते हैं, वो अगर गाल पर या चेहरे पर देखने को मिल जाते हैं, और इसके अलावा फीमेल में वेट गेन बहुत ज़्यादा हो रहा है या स्थूलता बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो ऐसी कंडीशन को पुष्पग्नि कहते हैं। और ये खाली लक्षण ही एक्सप्लेन नहीं हुए हैं, इसकी चिकित्सा या ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हुआ है। तो जो लोग ये कहते हैं कि PCOS इनक्यूरेबल है, तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि PCOS किसी भी कंडीशन में, किसी भी हाल में इनक्यूरेबल नहीं है। PCOS का आयुर्वेद में बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट भी किया जाता है, यहाँ तक कि वो फीमेल्स जिनको कि कंसीव नहीं हो पा रहा है PCOS के कारण, वो कंसीव भी कर लेती हैं। तो PCOS इनक्यूरेबल है, अनट्रीटेबल है, ये सिर्फ एक मिथ है। तो इसलिए मैं उन मदर्स के लिए भी कहना चाहूँगी जो इस कंडीशन को लेके, बेटी की इस कंडीशन को लेके, समस्या को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित रहती हैं, तो यहाँ पे चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। यहाँ पे सिर्फ आपको उसे सपोर्ट करके चलना है, उसे सपोर्ट करना है, उसका ध्यान रखना है। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे आपको किन चीज़ों का खास ध्यान रखना है कि चीज़ें बैलेंस होने में मदद मिल सके। क्योंकि मेरा अपना मानना है कि PCOS हो, कोई भी एंडोक्राइनल इश्यू हो, हार्मोनल इश्यू हो, या इसके अलावा कोई भी गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो, सब में मेडिसिन या ट्रीटमेंट के साथ साथ डाइट और लाइफस्टाइल का एक अहम रोल रहता है।
तो वो डाइट और लाइफस्टाइल मेंटेन करने में आपका कितना रोल रहेगा, आपका क्या काम रहेगा, वो आपको ध्यान देना है। देखिए, अगर फैमिली में जंक फूड खाने की टेंडेंसी है तो उस पर तुरंत रोक लगा दें। बाहर के किसी भी तरह के आइटम को बच्चे को ना खाने दें। ये जो आपके मोमोज़ हैं, पिज़्ज़ा हैं, बर्गर हैं, पैक्ड आइटम्स हैं, यहाँ तक कि बिस्किट और नमकीन भी मैं सलाह देती हूँ पेशेंट को अवॉइड करने की। तो कोशिश कीजिए कि इस तरह की अनहेल्दी चीज़ें बिल्कुल ना खाएं। उसे आप रिप्लेस कर सकते हैं दूसरे हेल्दी स्नैक्स में। जैसे आप मखाने रोस्ट करके रख सकते हैं घर पर ही बिना चिकनाई के। दूसरा, मुरमुरे की नमकीन मिक्सचर वगैरह बना के रख सकते हैं, वो आप दे सकते हैं। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स माइल्ड रोस्ट करके रख सकते हैं, सीड्स हैं। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा मंच करने के लिए ये सब चीज़ें देंगे, न्यूट्रिशियस चीज़ें देंगे, तो वो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से जो जंक खाने की जो क्रेविंग होती है वो सबसाइड होने लगती है, वो कम होने लगती है। इसके अलावा बच्ची को मोटिवेट करेंगे पानी का इंटेक अच्छा रखने के लिए। पानी अधिक मात्रा में पीने के लिए तकरीबन 3 लीटर पानी कम से कम दिन भर में वो पी ले। इसके साथ साथ कोशिश कीजिए स्पाइसी फूड ना खाएं। ये तो थी खाने के बारे में। बाकी एक्सरसाइज वगैरह थोड़े बहुत मॉडरेट एक्सरसाइज के लिए मैं सलाह दूंगी। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की भी आप उसको सलाह ना दें। बहुत विग्रस एक्सरसाइजेज होती हैं, उसकी सलाह बिल्कुल ना दें। एक मॉडरेट एक्सरसाइज आधे घंटे के आसपास की सुबह के टाइम अगर वो कर सकती है, या इवनिंग में जब भी उसको मौका लगे। इसके साथ साथ रात में अगर वो डिनर करती है तो वो डिनर कर ले तकरीबन सोने से 3 घंटा पहले कम से कम, क्योंकि 3 घंटे का गैप बहुत ज़रूरी है रात में सोने और डिनर के बीच में। और खाना खाने के बाद 15-20 मिनट वॉक ज़रूर कर ले। इसके साथ साथ उसको अगर उसके पास मोबाइल फ़ोन है तो उसका कम से कम यूज़ के लिए आप सलाह दें। रात को 10-11 बजे तक वो सो जाए, इस चीज़ पे ख़ास ध्यान रखें, क्योंकि स्लीप साइकिल मेंटेन होना इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कम से कम रात को 10 बजे 10:30 बजे तक सो जाए, और सोने से पहले उसका मोबाइल फ़ोन आप ले लें। क्योंकि क्या होता है कि बच्चे काफ़ी बार देर रात तक हाथ में मोबाइल पकड़ के उसे स्क्रॉल करते रहते हैं, टाइम का पता नहीं चलता, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है और इनडायरेक्टली कंडीशन बिगड़ने लगती है। इसके अलावा जो ब्लू रेज फ़ोन से निकलती हैं वो भी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती हैं, तो इसका यूसेज रेस्ट्रिक्टेड कर लें। इवन लैपटॉप वगैरह में भी बच्चे काम करते हैं या कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो उसका भी एक टाइम लिमिट सेट कर लें, बहुत एक्सेस में उसका यूज़ ना करें। इसके साथ साथ आउटडोर स्पोर्ट्स के लिए भी आप उसको मोटिवेट कर सकती हैं। देखिए, ये तो थी डाइट और लाइफस्टाइल से रिलेटेड चीज़ें। यहाँ पे मैं अब इससे अलग एक और जो बहुत ज़रूरी पॉइंट मैं आपसे कहने वाली हूँ वो ये कि मैंने अक्सर कुछ पेशेंट्स अभी हाल फिलहाल में ऐसे आए थे जो बच्चियां जो हैं जिनके यहाँ बहुत हेल्दी खाना खाया जाता है, बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल उनका था, और उनका एक्सरसाइजेज वगैरह इसका सब टाइम सेट था, मतलब ओवरऑल बहुत ही बैलेंस्ड लाइफ बच्ची जी रही थी, उसके बावजूद भी उसको पीसीओएस की समस्या निकली। इस तरह के केसेस में अक्सर बच्चों की हिस्ट्री में देखा गया है कि वो या तो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही होती हैं, या जैसे अब 10th का बोर्ड दिया उसके बाद में जो टाइम शुरू होता है वहाँ से वो अपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर देती हैं। तो जब बच्चा 10th के तुरंत बाद अपनी इस तरह के एग्ज़ाम्स की तैयारी शुरू करता है तो वो 11th 12th तक पहुँचते पहुँचते उसकी दिमाग पे इतना प्रेशर हो जाता है उस एग्ज़ाम को क्लियर करने का। इस तरह के प्रेशर से इस तरह के मेंटल प्रेशर से उसके हार्मोन ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब होने लगते हैं। और खाली आप ये मत समझिए कि उसको पॉलीसिस्टिक पैथोलॉजी ही देखने को मिलती है। ऐसे पेशेंट्स में बहुत बार थायराइड डिस्टर्बेंस भी देखने को मिल जाता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है इम्बैलेंस होने लगता है।
तो इसीलिए पीसीओएस खाली एक डिजीज़ नहीं है, ये एक बीमारियों का समूह है। तो यहाँ पे एज अ मदर आपको, यहाँ एज अ पेरेंट्स आपको यहाँ ये देखने की ज़रूरत है कि बच्चे पे अननेसेसरी किसी भी तरह का प्रेशर ना डाला जाए। देखिए, बच्चा ऑलरेडी अगर सिंसियरली पढ़ रहा है, उसका मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी ना करे या फिर उसे क्लियर ना करे, बिल्कुल एग्ज़ाम की तैयारी भी करे, उसे एग्ज़ाम को क्लियर भी करे, लेकिन अननेसेसरी प्रेशर जो काफ़ी बार अननोइंगली पेरेंट्स के द्वारा दे दिया जाता है बच्चे को, वहाँ पे उस चीज़ को थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करके चलें, उसे कंसोल करते रहें, उसकी काउंसलिंग करते रहें, उसके साथ बने रहें, उसका साथ दें हर तरह की सिचुएशन में। सांत्वना भरे शब्दों की बच्चों को काफ़ी टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हम लोग जो है काफ़ी बार पीछे हो जाते हैं, क्योंकि इस तरह की कोई भी कंडीशन अगर आती है, बच्चा एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाता है, पूरी तैयारी के बावजूद उसने 2 साल दिए हैं, 3 साल दिए हैं, उसके बावजूद भी अगर वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाता है, तो हम लोग भी काफ़ी बार पैनिक कर जाते हैं, जिसका कि एडवर्स इफ़ेक्ट बच्चे के दिमाग पे पड़ता है। करियर अपनी जगह है, लेकिन हेल्थ अपनी जगह। तो यहाँ पे दोनों को बैलेंस करके चलने में ही समझदारी है। यहाँ पे एक चीज़ की वजह से दूसरी चीज़ हैम्पर ना हो, इस चीज़ का खास ध्यान रखें। एज अ मदर, एज अ पेरेंट्स आपकी ये ड्यूटी बन जाती है। तो ओवरऑल आपने देखा कि डाइट, लाइफस्टाइल ये एक साइड है, इसके अलावा स्ट्रेस मैनेजमेंट एक जगह है। मेंटली बच्चे का पीसफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हार्मोन के बैलेंस में इसका एक अहम रोल है। अच्छा, इसके साथ में एक चीज़ का खास ध्यान रखिएगा कि एक बार यदि पीसीओएस की समस्या डायग्नोस हो जाती है, तो उसके डायग्नोस होने के बाद में ये जो ट्रीटमेंट के तौर पे हार्मोन सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, उसको आप अवॉइड करने की कोशिश करें कि हार्मोन बच्चे को ना देना पड़े। नेचुरल वे से ही अगर पीरियड्स हो जाएं, नेचुरल वे से ही अगर हार्मोन बैलेंस हो जाएं, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है। और हेल्दीएस्ट वे है आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले लें, क्योंकि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट खाली सिम्टम्स रिलीव नहीं करता है। यानी कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के द्वारा सिर्फ और सिर्फ पीरियड्स रेगुलराइज नहीं होते हैं, जो उसके पीछे के कारण है, उसकी इरेगुलरिटी की जो वजह है, वो उसको कम्प्लीटली इरेडिकेट करता है और उसको पूरी तरह से क्योर करता है। तो यहाँ पे आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट प्रायोरिटी पे रखें, क्योंकि हार्मोन सप्लीमेंट की मैं किसी भी हाल में, किसी भी कंडीशन में सलाह नहीं दूंगी। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के द्वारा आप इजीली इस समस्या से निजात पा सकते हैं, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में ये समस्या कम्प्लीटली ठीक भी हो सकती है। बस ज़रूरत है तो आपकी थोड़ा सा अवेयर होने की, ज़रूरत है तो यहाँ पे थोड़ी सी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखने की। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। इसके साथ साथ अभी भी आपके दिमाग में कुछ डाउट रहते हैं, अभी भी आपको लगता है कि कुछ डाउट हैं जो आपको क्लियर करने हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी समस्या का समाधान करने की। तो इसी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ में हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय।